नमस्कार। आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। आज हम बात करेंगे डेट म्यूचुअल फंड की। डेट म्यूचुअल फंड पर जो एलटीसीजी की छूट थी उसको हटा लिया गया है। इस छूट को हटाने के बाद अब सवाल ये है कि क्या डेट म्यूचुअल फंड और जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है उनके बीच का अंतर समाप्त हो जाएगा। क्या डेट अब उतने अट्रैक्टिव नहीं रहेंगे और क्या एफडी जो आमतौर पर एक परंपरागत निवेश माना जाता है वो एक ही ऑप्शन बचेगा ज्यादातर लोगों के लिए। तो आज हम इस पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं अभिषेक शुक्ला जी। अभिषेक जी नमस्कार, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल जो ज्यादातर लोगों के मन में है कि डेट जो फंड है उसमें ज्यादातर लोग निवेश करते थे ये मान के कि कहीं ना कहीं हमें एफडी से ज्यादा रिटर्न मिलेगा और एफडी की तरह जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो इतनी हार्ड नहीं होगी या हार्श नहीं होगी, यानी कि कम टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो नियम में बदलाव हुए हैं, इस नियम के बाद क्या डेट म्यूचुअल फंड अभी भी एक अट्रैक्टिव इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा या नहीं? नमस्कार अंकुर जी। तो अगर हम बात करें डेट फंड की और इसकी तुलना अगर हम एफडी के साथ करें तो इंडेक्सेशन या एलटीसीजी के फायदे के अलावा भी कुछ और फायदे हमको मिलते हैं। जी। तो सबसे पहला जो फायदा है, जो सबसे बड़ा है, वो ये है कि टीडीएस जो है आपका डेट फंड में नहीं कटता है। आप अगर बैंक में एफडी कराएंगे तो जैसे ही आपका इंटरेस्ट क्रेडिट होता है तो उसमें से कुछ टीडीएस काट लिया जाता है और फिर आपका जो है वो क्रेडिट होता है। और ये चीज जो है डेट फंड में नहीं होती, तो इसका फायदा ये होता है कि आपका छोटा छोटा जो लीकेज होता रहता है टीडीएस के फॉर्म में बैंक एफडी में, ये आपका डेट फंड में नहीं होता और ये भी कंपाउंड होता है। तो आप अगर इसको लंबा रखते हैं तो एफडी के मुकाबले जो है डेट फंड में कंपाउंडिंग ज्यादा बेहतर होती है और लॉन्ग टर्म के रिटर्न आपके बेहतर हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा आपको डेट फंड में मिलता है जो एफडी में नहीं मिलता, और ये फायदा अभी भी बरकरार है। दूसरे एक और फायदे की बात करूं तो आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है। आप बैंक में एफडी कराएंगे तो एक बैंक में कराएंगे या दो बैंक में कराएंगे। यहाँ पर जब आप एक डेट फंड को लेते हैं तो यहाँ जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो 20 30 या उससे भी ज्यादा जगह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है। तो कई बार क्या होता है कि हमने देखा है, यस बैंक का केस देखा है, पीएमसी बैंक का केस देखा है, तो अच्छे बैंकों में भी ऐसी समस्या आ सकती है। तो इधर आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता ही है। तीसरा फायदा जो है वो हाई रिटर्न का तो है ही। तो बैंक एफडी के मुकाबले आप थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न बना सकते हैं। और चौथा फायदा जो है इंडेक्सेशन बेनिफिट, एलटीसीजी वाला बेनिफिट है। तो इसमें से चार में से एक फायदा जो है अब आपका यहाँ पे कम हो रहा है, और अभी भी जो है मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव जो है डेट फंड एफडी के मुकाबले रहेगा और रहना चाहिए। तो पहले अगर मैं बोलूँ कि पहले अगर 1 से 1.5 2% तक डेट फंड बेटर होता था, अब जो है वो करीब जो है आप मान लीजिए कि आधा परसेंट तक जो है वो बेटर रहेगा एफडी से, लेकिन अभी भी बेटर है। अच्छा, डेट फंड को लेके जो 35% इक्विटी का एक बेंचमार्क सेट किया गया है, तो क्या आप उससे सहमत हैं? क्योंकि कुछ ना कहीं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इसका कहीं ना कहीं तोड़ निकालेगी। कहीं ना कहीं वो बाद में समझ में आएगा कि जो 35% इक्विटी से ज्यादा कम, वो जो खेल है वो गणित है। आप उससे सहमत हैं? इस सहमत तो नहीं हो, पर सरकार की इच्छा के आगे अपन कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो एक और बात यहाँ पे हो रही है कि जो जो डेफिनेशन है वो ये है कि 35% आपका डोमेस्टिक इक्विटी में अगर नहीं है तो वहां आपका कोई एलटीसीजी बेनिफिट नहीं होगा, कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं होगा। यानी अगर मैं किसी यूएस में इन्वेस्टमेंट करने वाले फंड में पैसा लगाता हूँ या उसके ईटीएफ लेता हूँ तो कहने को तो वो भी इक्विटी है, पर क्योंकि वो 35% डोमेस्टिक वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं करती तो वो भी डेट जैसा ही हो जाएगा, शॉर्ट टर्म जैसा ही हो जाएगा। अगर मैं गोल्ड ईटीएफ लेता हूँ तो वो भी भले ही डेट नहीं है, इक्विटी नहीं है, लेकिन वो भी वैसा ही हो जाएगा। तो ये चीज जो है यहाँ पे हो जाएगी और इसका तोड़ जो है वो बिल्कुल निकाला जाएगा। तो मेरे ख्याल से आने वाले कुछ महीनों में जो है जल्दी हम ऐसे प्रोडक्ट देखेंगे जिसमें 35% के करीब जो है इक्विटी वाला पार्ट होगा और बाकी 65% जो है डेट वाला पार्ट होगा। और म्यूचुअल फंड कंपनियां जो है इस प्रकार के प्रोडक्ट जो है वो 1 से 2 महीने के अंदर निकालना चाहिए, और यही इसका तोड़ है। अच्छा, एक सवाल। पिछले कुछ दिनों में आपने भी देखा होगा कि काफी इन्वेस्टर यूएस इक्विटी में निवेश करते रहे हैं। जो आपने देखा होगा नेस्टेक फंड हो गए, एसएनपी के फंड हो गए। अब इस नियम के बाद वे भी एक हायर टैक्सेशन ब्रैकेट में चले गए। गोल्ड में भी यही बात है। तो आपको लगता है कि जो फ्लेक्सी कैप वाली कैटेगरी है, जैसे कुछ म्यूचुअल फंड थे जो इंटरनेशनल इक्विटी को इन फंड्स में रखते थे,
तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो मतलब वो जो इधर पैसा जाना था वो इधर चला जाएगा कुछ फ्लेक्सी कैप फंड्स में जो बिल्कुल ओवरसीज इक्विटी का एक्सपोजर रखते थे? बिल्कुल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर जो है टैक्स जो है डोमेस्टिक के मुकाबले लगभग डबल हो जाता है। तो आप यहाँ पे 10% एलटीसीजी देते हैं तो उधर आपको 20% देना पड़ेगा। तो दूसरे जो प्रोडक्ट हैं डेफिनेटली काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। और कॉमन इन्वेस्टर को भी फॉरेन इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करने की तब सोचनी चाहिए जब रिस्क रिवॉर्ड जो है आपका बहुत ज्यादा फेवरेबल हो, क्योंकि आपको 10% जो है एक्स्ट्रा टैक्स में पे करना पड़ेगा, तो उससे एक्स्ट्रा आप बना लें तभी जो है वहां पे इन्वेस्ट करने का सोचना चाहिए। जी। अच्छा, मेरा अब एक आखिरी आपसे सवाल होगा कि अभी जो माहौल है पूरा एफडी के पक्ष में है। ज्यादातर लोग जो हैं वो सोचते हैं कि एफडी सेफ इन्वेस्टमेंट है। डेट में जो लोग सोचते थे कि एफडी की बजाय डेट में रखना ज्यादा बेहतर विकल्प है, चाहे वो रिटायर्ड पर्सनल्स हो। अभी आपको जो इक्विटी और डेट का जो हालत है, जो इक्विटी में भी पिछले 2 साल में अक्टूबर 2021 से पैसा नहीं बना है, तो आपको उम्मीद है कि कहीं कुछ रिवर्स होगा? लोग इक्विटी में या 1 अप्रैल के बाद फिर से डेट में उतना निवेश करेंगे, या ये जो बात कही मुझे लगता है कि मेरी आवाज नहीं आई, मैं सवाल फिर से दोहरा देता हूँ। अभिषेक जी, मेरा सवाल अब ये है कि एक बात कही जा रही है कि 31 मार्च से पहले आप अपना डेट में निवेश कर लीजिए, क्योंकि 1 अप्रैल से नियम बदल जाएंगे। तो आप इस बात से कितना सहमत हैं? क्या हमें अब ये टैक्स बचाने के लिए निवेश करना चाहिए, या फिर जो नियम बदले हैं वो सबके लिए बदले हैं? लेट्स सी। जी बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि 31 मार्च के पहले जो है हमको जितना भी अपना डेट का पोर्शन इन्वेस्ट करना है वो कर लेना चाहिए। और मैं जो है खुद भी कर रहा हूँ। सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे आपको जो इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ मिल जाता है वो ये कि महंगाई के अनुपात में आपका टैक्स कम हो जाता है। तो अगर आप 3 साल रख रहे हैं तो आप 3 साल की महंगाई के हिसाब से एक्स्ट्रा रिटर्न बना सकते हैं। आप 5 साल रख रहे हैं तो और एक्स्ट्रा बना सकते हैं। तो ये मौका जो है अगले 3-4 दिन के लिए ही आपके पास है, तो इसको मिस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। और एक और बात मुझे ये लगती है कि क्योंकि अभी ये जो नियम आ गए हैं, इस नियम के बाद क्या होगा कि बहुत अच्छा खासा पैसा जो है बैंक एफडी में भी जाएगा। तो कई बैंकों के पास स्थिति ये होगी कि उनके पास जो है कैपिटल बहुत ज्यादा हो जाएगा। और ये इतना ज्यादा हो सकता है कि नए लोन जो है उस प्रपोर्शन में वो ना दे पा रहे हों। तो ये भी पॉसिबल है कि आने वाले कुछ समय में जो है बैंक एफडी के रेट जो है कम हो जाएं, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा आ सकता है। तो ऐसा अगर होता है तो डेट फंड जो है यहाँ पे परफॉर्म थोड़ा सा बेटर करेंगे बैंक एफडी के मुकाबले। तो ये तुरंत तो नहीं होगा, 6 महीने 1 साल बाद हो सकता है, तो इस पे भी हम नजर रख सकते हैं। कुल मिला के जो नियम बदले गए हैं उससे आप सहमत हो ना हो, लेकिन नियम तो बदल गए हैं। लेकिन नियम के बाद भी जैसा अभिषेक जी ने बताया कि कहीं ना कहीं डेट फंड में अभी भी उतने बुरे नहीं है जितनी की भ्रांतियां हैं, जितना क्या माना जा रहा है। ये बात जरूर है कि टैक्स के नियम बदलने के बाद टैक्स की लाइबिलिटी या इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट मिलता था, महंगाई का जो बेनिफिट मिलता था, वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन डेट फंड में निवेश हमेशा ये माना जाता है कि एफडी के रिटर्न्स को बीट करते हैं। और एफडी भी एक तरह से कहें कि साइक्लिकल है। अभी एफडी के रिटर्न्स आपको अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए एफडी के रिटर्न्स इतने ही परसेंटेज पे आपको मिलते रहे। अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, बिजनेस टुडे बाजार से आपने बात की, और आगे भी आप ऐसे ही बात करते रहिए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।